फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट नंबर 71 के अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वो भी लाइन सेगमेंट डिवीज़न। लाइन सब नॉन है कि लाइन क्या होता है ना। लाइक दिस इज़ अ लाइन। अगर हम इसका डिवीज़न कर दें, इसको पार्ट में कर दें, मान लो हमने ये पूरी हमारी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन है और हमने इसको 2 और 3 सेंटीमीटर की फॉर्म में कट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, ए से बी तक, और बी से सी तक हमारा है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये जो आपका ए बी पार्ट और आपके बी सी पार्ट है, ये दो आपके सेगमेंट हो गए इस लाइन के। यानी कि आपका जो ए सी लाइन है, ए सी लाइन के दो सेगमेंट बन गए हैं। एक सेगमेंट है आपका ए बी और दूसरा सेगमेंट है आपका बी सी। दैट्स क्लियर। तो आपको सेगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी के भी जो पार्ट बचता है सेगमेंट, वो आपका सेगमेंट कहलाता है। डिवीज़न हमने उसको ब्रेक कर दिया, दैट इज़ अ डिवीज़न। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, आपके ना दो एक एक्टिविटी ये है और दूसरी एक्टिविटी यह है। जो दूसरी एक्टिविटी है वो फर्स्ट एक्टिविटी का अल्टरनेट मेथड है। यानी कि कहने का मतलब है आप सबको इन दोनों मेथड में से, इन दोनों को जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, उन दोनों कंस्ट्रक्शन में से आपको जो भी कंस्ट्रक्शन सही लगे, इजी लगे, आप वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दोनों ही सही हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी हो, जिसमें टाइम बचे, आप वो कंस्ट्रक्शन कीजिए। मेरे हिसाब से आपके लिए जो सेकंड मेथड है, अल्टरनेट मेथड, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड करके बता दूंगी, ठीक है। तो या चलिए देखते हैं आगे। जो क्वेश्चन है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है कि टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन ए गिवन रेशियो एम एंड एन। सपोज अब ये दे दिया कि आपको एक लाइन दी होगी, ठीक है। उसको इंटरनली आपको एक रेशियो दिया होगा, उस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया, सपोज करो क्या, लाइन सेगमेंट आपको ए बी दे दी। ए बी आपको 8 सेंटीमीटर दे दी है और जो रेशियो है आपका 3:2 है। यानी कि आपको ए बी लाइन जो 8 सेंटीमीटर है, इसको 3:2 के रेशियो में कट करना है। तो अब आप देखिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको स्टेप बता देती हूँ बच्चे। जो सेकंड वाला जो पार्ट है ना, मैं आपको उसे करके दिखाऊंगी। फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे आपका उसके लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आपको एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो भी आपको लेंथ दी हुई है, तो आप इस तरीके से ए बी, और आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन है, आपने ये 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दोगे स्केल और आपकी पेंसिल की हेल्प से। बच्चे, कंस्ट्रक्शन पेंसिल से ही करना है, कंपास का यूज़ करना है, और साथ में आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी आ सके। पेंसिल जितनी शार्प होगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही आएगी। इसको बहुत प्रैक्टिस मांगता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया ए बी लाइन का। सेकंड स्टेप आपका होगा, जो आपका अनुपात दिया है आप उसको ऐड कर लो। क्या करना है? ऐड करना है। ऐसे 3 + 2 = 5, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन सेगमेंट में आपको ऐसे ही करना है। जो आपका पार्ट देंगे उसको ऐड करना है, लेंथ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये ए बी लाइन जो 8 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करी है, उसके बाद आपको 5 दिए हुए हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा, आपको एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक पॉइंट पर ए पर आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट क्यों? या एक्यूट ही करना है, ये इसका एक स्टेप है। और वो एक्यूट आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं बच्चे। लेकिन आप इजी मोड में देखिए कि सबसे इजी आपके लिए कौन सा एंगल ड्रॉ करना रहेगा जो जल्दी भी बन जाए। बच्चे 60, क्योंकि 60 ही एक ऐसा एंगल है जो एक बार में ही बन जाता है। कि इस तरीके से आपने एक एंगल ड्रॉ करा, ए पर पॉइंट रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जो पहला यहाँ इस पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट, ये आपका बी है, ए पॉइंट पर रख कर जो पहला आर्क लगता है वही आपका 60 का होता है। तो देखिए ये वाला इजी है। तो आप इस टाइप के लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चन में 60 डिग्री के एंगल को ही
प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे भी 60 को ब्रैकेट में बताया गया है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, उसके बाद बात आती है आपकी, जो आपका 3+2 था वो आपका 5 था, तो आप ए पर फिर कंपास से एक फिक्स डिस्टेंस कर लेना, चेंज करके जो भी फिक्स आपको करना है, ज़्यादा दूरी नहीं लेनी और ज़्यादा पास में नहीं लेना। तो आप ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे आर्क लगा लेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है रेड कलर से। उसके बाद आपका पहला रेशियो 3 और दूसरा आपका 2 था। जो फिफ्थ रेशियो था A5, आप उससे जो आपका AB का, जहाँ तक आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, उससे आराम से मिला दीजिए उसको ऐसे ही। उसके बाद जो ये 2 है, 2 आपको बाद का है ना पॉइंट, और पहला आपका क्या है 3 है, तो जो आपका पहला रेशियो 3, तो वो पहली साइड से यानी कि A पॉइंट से काउंट करना शुरू कीजिए। जहाँ पर भी तीसरा, अगर यहाँ पे 4 होता, 3 की जगह अगर आपका 4 होता तो हम 4 तक काउंट करते। अभी हमारा 3 दिया है तो हम 3 तक काउंट करके 1 2 3। अब हम इस 3 पर यानी कि A3 पर रखकर जो हमने लाइन AB ड्रॉ करी थी उसके पैरेलल एक AC लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये हमें एक आर्क, यहाँ पे आर्क की हेल्प से हम इसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं। नापने के बाद आप ड्रॉ करेंगे तो और बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी। अब जो सेकंड स्टेप है बच्चे, वो मैं आपको, जो अल्टरनेटिव मेथड है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, और आपको स्टेप, इसके शुरू के स्टेप तो वही हैं जो ऊपर वाले थे। लाइक दैट, जो लाइन ड्रॉ करनी है, जो रेशियो दिया है उसका एडिशन करना है आपको, जो एंगल ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल ही ड्रॉ करना है, बट वो एक्यूट एंगल आपको दोनों पॉइंट पर, A पर और B पर, दोनों पर डिफरेंट डायरेक्शन में सेम करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, बाकी का स्टेप आगे होगा, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा, देखो, अब जैसे कि वो जो आपका एग्जांपल, जो अल्टरनेट मेथड था, वो बच्चे हम उसको बाद में, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, हम इसको करके दिखाएंगे। और आप भी अपने साथ कॉपी, पेंसिल, है ना, कंपास, सब साथ में रेडी रखना। और उससे पहले आप, जहाँ पर आपका नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है बच्चे, सब बच्चे, है ना, सब बच्चे इस सब्सक्राइब पर, जहाँ पर आपका नीचे चैनल के नाम के सामने एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन के सामने आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में, इसी के साथ में एक आपकी बेल आइकन बना होगा, एक बेल बनी हुई होगी इस तरीके, जो फर्स्ट ऊपर वाली बेल है ऑल वाली, उसको क्लिक कर दीजिए। इससे आपके जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जितनी मैं वीडियो डालूंगी वो आपको मिल जाएगी। बाकी आप हमसे स्कूल में डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके भी बता दीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ करिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप करना आ जाए। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ड्रॉ ए लाइन। देखिए यहाँ पे दिया है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखिए 7.6 सेंटीमीटर, आप अपनी स्केल को ध्यान से देखिए। स्केल में सभी बच्चे जानते हैं, है ना, ये सेंटीमीटर है इस साइड, जो इधर पास में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका 7 है, 7 के बाद आपको 5 पॉइंट काउंट करने हैं कि 1 2 3 4 5। तो 7.5 तक आप पहचाने, उसकी आप रख के आप एक 7.5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ कीजिए। पहला स्टेप आपका 7 पॉइंट, ये देखिए, ये लो, मैंने 7.5 एक लाइन ड्रॉ करी है। और इसको आप नाम नहीं दिया है तो आप नाम खुद ही ले लीजिए। तो आपका जैसे नाम है A, और ये आपका नाम दे दिया हमने B पॉइंट। सबको क्लियर हो गया होगा। जो लेंथ होती है बच्चे उसे ज़रूर आप लिखिए, ठीक है। ये आपकी 7.6 है तो आप यहाँ पर मेंशन जरूर कीजिए 7.6 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। इसके बाद आपको दिया है, आपको इस लाइन को, जो आपको AB लाइन दी हुई है, इस लाइन को देख लीजिए, क्वेश्चन में पढ़िए, उसको डिवाइड करना है आपको रेशियो 3:2 में। किस रेशियो में करना है मैं अलग से लिख देती हूँ, 3:2 में। क्लियर हो गया होगा। अब 3:2 में आपको इसको
डिवाइड करना है। तो सेम वही हमारा फर्स्ट स्टेप बच्चे, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से देखिए, मैं लिख भी रही हूँ साथ के साथ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे आपका फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपका एक ए बी लाइन है जो यहाँ पे दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ कर ली। सेकंड स्टेप आपको जो रेशियो दिया हुआ है 3:2, ये हमारा, इन सबको आप ऐड करोगे। इसको आप m बराबर आपने मान लो 3 मान लिया और n बराबर आपने 2 मान लिया, तो आप इन दोनों का सम कर लीजिए, यानी कि 3 + 2 यानी कि m + n = 3 + 2, ये कितना आ गया हमारा 5। ओके, अब हम ये जो 5 है इस माइंड में रखेंगे। दूसरा तो हमने ऐड कर लिया। थर्ड स्टेप है हमारा, हमें एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। आप एंगल ए और एंगल ए भी आपका 60 कर लीजिए, एंगल बी भी आप 60 कर लीजिए। ये मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ, ठीक है। जो सेकंड मेथड है हम उसमें, ठीक है, सेकंड मेथड में हम एंगल ए पॉइंट पर और एंगल जो हमारा बी पॉइंट है दोनों पर ही हम 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो चलिए पहले हम 3 पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा ए पॉइंट है, हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री का एंगल। आप कंपास की जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए, एक फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जब हम ए और बी दोनों पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हम इसकी डिस्टेंस उतनी ही रखेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? एक ही बार फिक्स कर लीजिए दोनों पॉइंट के पर एंगल बनाने के लिए। आपका कंपास लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, और पेंसिल शार्प होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर हमने सीधा पॉइंट ऐसे रखा, ध्यान से रखिए, देखिए हमने ऐसे पूरा ए पॉइंट पे रखिए, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंपास को हमेशा ऊपर से पकड़िए, इस तरीके से आपका एक आर्क लग गया है, ठीक है। फिर आपने ए से पहले यहाँ पे मैं एम पॉइंट रख दे ताकि आपको याद रहे। इस एम पॉइंट पर आप कंपास को रखेंगे और फिर हम एक और आर्क लगाएंगे। जो लगाए हुए आर्क को देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट किया है। अब इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। नो मेजरमेंट, आप आराम से इसको ऐसे ही लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। स्केल को आपने रखा इस तरीके से और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हमारा जो एंगल है 60 डिग्री का बन गया है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख लेंगे, अच्छी बात है, 60 डिग्री। इसी तरीके से अब हम बी पॉइंट है उस पर भी ये हमने ए पर नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ किया है। अब बी पर इसके अपोजिट ऊपर, अब हम ऊपर की तरफ एक एंगल ड्रॉ करेंगे, वो भी 60 डिग्री ही। चलिए, सेम मैंने डिस्टेंस कोई चेंज नहीं करी, जितनी डिस्टेंस मैंने ए पर ली थी उतनी ही डिस्टेंस मैंने बी के लिए रखी है। चलिए, अब हम ऊपर की तरफ एक आर्क लगा देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे जो आपकी ए बी लाइन है, ए बी लाइन पर आर्क ने जहाँ कट किया था वहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर। फिर हम आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा दिया। अब हम जैसे हमने ए से लाइन ड्रॉ करी थी उसी तरीके से अब हम ऊपर की तरफ भी इस पॉइंट से होते हुए, जहाँ से आर्क कट किया है उसी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दी, ठीक है। अब ये हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो है, इस 5 का हमें क्या करना है,
इसमें वैसे एडिशन का इतना नहीं है, लेकिन हम इसमें अलग अलग रखेंगे तो बेटर है, क्योंकि एडिशन वाला फर्स्ट में रखिए, इसको रहने दीजिए, फर्स्ट के लिए सही है। अब इसमें आप जो 3:2 है इसको अलग अलग रहने दीजिए। आपका पहले क्या है, 3 है, तो बच्चे जो पहले दिया है ना 3, ध्यान से देखिए, जो हमारा पहले रेशियो दिया हुआ है 3, हम उतने ही आर्क पहले ए पॉइंट पर नीचे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि पहला 3 है तो हम ए पर पहले वाले पॉइंट पर 3 लगाएंगे। दूसरा हमारा बी है, सॉरी बी पॉइंट पर हमें कितने आर्क लगाने होंगे, 2। डिस्टेंस सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, एक बार फिक्स कर लीजिए जो भी करनी है आप। यहाँ चेंज जैसे आपने एंगल पे की थी, आप इसके बाद चाहे यही रख लीजिए, आप इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार चेंज करेंगे, फिर पूरे उसमें कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं करेंगे। मैंने कर लिया है, आप देखिए। अब मैं आर्क लगाती हूँ। मैं नीचे जो ए लाइन है नीचे की तरफ, मैं उस पर आर्क लगाऊंगी, आप भी लगाइए मेरे साथ साथ। और मुझे कितने आर्क लगाने हैं, आप चाहे कितने भी लगाए, लेकिन आप 3 आर्क लगाइए, क्योंकि 3 है ना रेशियो में। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका ठीक है, जो आपका फर्स्ट आर्क हो गया A1, इसी पर रखकर सेम आगे चलिए, ये आपका A2, इसी पर रखकर आप आगे चलिए, ये हो गया आपका A3। ठीक है, आप देखो इसको नाम लिख देते हैं A1, A2, A3, क्योंकि A पॉइंट पे तो हम A से ही A1, A2 को आगे चल देंगे। ठीक है, अब B पर हम चलते हैं, हमने डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, जो डिस्टेंस हमने यहाँ रखी है A वाले आर्क पर A1, A2, A3, वही डिस्टेंस हम B पर रखेंगे। और बी पर हमें कितने आर्क लगाने हैं, देखिए दूसरा रेशियो कितना है हमारा, 2 रेशियो है, पहला 3 था, ए पे हमने लगा दिया, अब 2 पर लगाएंगे 1। अब इसी पर रखकर जो फर्स्ट आर्क लगाया उसी पर रखकर दूसरा, ये हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं B1 एंड B2। अब बच्चे ये जो हमारा B2 है और जो हमारा A3 है, बस हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, हम A3 से इसको ज्वाइन करेंगे, A3 से B2 को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो बच्चे, आपको दिख भी रहा होगा, इसको नाम दे देते हैं हम C, कोई नाम दे दो। जो आपका AC पार्ट है वो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, और जो आपका CB पार्ट है वो थोड़ा छोटा है। इसका मतलब जो पहला पार्ट है वो 3 के रेशियो में 3 रेशियो, और दूसरा पार्ट 2 में डिवाइड हो चुका है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। मैं एक बार और रिवीजन कर देती हूँ इसका। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी AB, उसके बाद हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, यानी कि 60 डिग्री का एंगल A पर भी और B पर भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। उसके बाद जो हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो अब हम ये जो 3 रेशियो है, तो हम नीचे की तरफ 3 आर्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमने 2 आर्क लगाए। उसके बाद हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा जो AB लाइन है वो AC और CB दो इसके सेगमेंट बन चुके हैं, वो आपका से डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में, AC एंड CB। तो हमारा जो AC है वो हमारा रेशियो CB, ध्यान से देखिए, AC रेशियो CB जो है हमारा 3:2 में डिवाइड हो चुका है। दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया? तो आपको कंस्ट्रक्शन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये आपका बहुत अच्छा मेथड है, मेरे हिसाब से आप यही वाला मेथड अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ध्यान से, जो आपका AB लाइन सेगमेंट है ऑफ लेंथ 8 सेम 8 सेंटीमीटर की, जैसा कि हमने फर्स्ट में ड्रॉ किया था वैसे ही करेंगे। और आपको लोकेट ए पॉइंट C ऑन AB सच दैट जो आपका AC है वो यानी कि 1/3 CB। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको ऊपर तो 3:2 दिया है और यहाँ पे 1/3 इस तरीके से दे दिया। बच्चे इसका मतलब यही होता है। अब ध्यान से एक पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसकी थिकनेस कम करने दीजिए। अब देखिए मैं इसको अच्छे से बता रही हूँ, जो AB है सेम वैसे ही आप AB एक लाइन खींचेंगे AB, और AB लाइन सेगमेंट करके कितनी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लोकेट ए पॉइंट C, आपको एक पॉइंट C कहाँ आएगा बच्चे, क्योंकि A और C बाद में तो होगा नहीं।
आपका सी यही कहीं होगा, हो सकता है जैसे भी है ना। ए सी जो है वो 1/3 है, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो ए सी आपका 1/3 सी बी, इसका मतलब ये सी बी अगर नीचे आ जाएगा तो आपका इस तरीके से हो जाएगा ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जो आपका ए सी रेशियो है, रेशियो सी बी वो इक्वल होगा 1/3। ओके, जो ए सी है वो 1 एंड सी बी रेशियो होगा 3। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर घुमा के दे दिया इस तरीके से, सिर्फ लिखने की लैंग्वेज उसने चेंज की है बच्चे, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। आपका यहाँ पे यही निकल के आया कि ए सी रेशियो सी बी बराबर है 1/3 के। तो आपका सेम वही होगा, 8 सेंटीमीटर लेंथ दी है तो आप 8 सेंटीमीटर इस तरीके से ए बी एक लेंथ करेंगे, ए पर फिर से 60 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ और बी पर भी ऊपर की तरफ 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद आपका ए पॉइंट पर कितना आर्क लगाना है, यहाँ पे पहले क्या एक है तो आप एक आर्क लगा दीजिए। जो आपका बी है ना, बी पर कितने आर्क लगेंगे, क्योंकि बी पॉइंट है ना इसमें आ रहा है, तो बी पर कितने आर्क लगेंगे 3, तो आपका 1 2 3 1 2 3 आर्क आपके लगेंगे। और आपका जो ये लास्ट वाला है पहला है इसमें तो एक ही है, और इसका जो लास्ट वाला ए B1 B2 B3, तो B3 से इसको मैच कर देंगे। तो देखिए आपको देखने में पता लग जाएगा जो ये सी है ये ए सी आपका 1 हो जाएगा और सी भी आपका 3 हो जाएगा। आई थिंक आपको मैंने दूसरे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं बताई बेटा क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। मैंने जो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा के दिया था बस मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप बिल्कुल उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट कीजिए जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है। आई थिंक आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड थैंक यू बच्चों।